हेलो पीपल, हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर। और आज 15 मिनट शो में है हमारा क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग एक बहुत ही छोटा चैप्टर है वैसे तो, लेकिन आपके एग्जाम में देखो कभी कभार पूछा जाता है। तो मात्र 15 मिनट अगर आप इस क्वेश्चन टैग चैप्टर को दे देते हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना एक्स वाई जेड, गलत हो नहीं सकता। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना, पूरा क्वेश्चन टैग आपका इसी में कंप्लीट है, ए टू जेड। डन। चलिए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके शुरुआत करिएगा, और अगर आप पहली बार इंग्लिश में नया पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन टैग आखिर होता क्या है? कोई स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला, हाउ, मतलब मैंने आपसे कुछ भी कहा, उसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट लगाया, एक छोटा सा क्वेश्चन लगाया, बस इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जाम्पल, यू सीम हैप्पी टुडे। यू सीम हैप्पी टुडे, डोंट यू? यू सीम हैप्पी टुडे, डोंट यू? तो ये डोंट यू क्या है? क्वेश्चन टैग है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रूल्स हैं, कैसे कैसे हमें क्वेश्चन टैग्स यहाँ पे याद रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी टेबल आपके सामने लेकर आई हूँ, जिससे कि अगर आप क्विकली रिवाइज भी करना चाहो ना, तो एक छोटी सी टेबल से आप पूरे क्वेश्चन टैग्स को यहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, राइट। सबसे पहली चीज, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं? इज, आर, वाज, हैव, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन टैग्स, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स अगर उसमें है, तो टैग का स्ट्रक्चर नेगेटिव होता है, यानी कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। शी इज सिंगिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा शी इज सिंगिंग, तो इसका टैग है इजंट इट। स्टेटमेंट पॉजिटिव था, स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है, टैग इसका नेगेटिव। ऑल राइट। सेकेंड, अगर मैं देखूं नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव है, isn't, doesn't, didn't, etc. सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उस केस में हम पॉजिटिव टैग लगा रहे होंगे। पॉजिटिव टैग, जैसे कि एग्जांपल देखना, he doesn't eat meat, तो आगे मैंने लिखा does he doesn't eat meat, does he? टैग यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने इनिशियली बोला था यू सीम हैप्पी, उस तरीके के जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती है। उस केस में हम क्या करते हैं, मतलब व्हेन नो ऑक्सिलरी वर्ब इज देयर, इन दैट केस वी विल बी यूजिंग डू, डज और डिड। तो जब हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, उस केस में हम क्वेश्चन टैग डू, डज या डिड के फॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, और टेंस और सब्जेक्ट तो किस बेसिस पे होगा? जिस बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चर होगा, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है टेंस और हेल्पिंग, सॉरी, टेंस और सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। बेसिकली सब्जेक्ट को हमेशा हम प्रोनाउन बना देते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू लाइक पिज्जा, डोंट यू? इसमें देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने देखा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या डोंट लगाया, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव था। ये वाला रूल याद रख के चलना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग हमने डोंट यू लिखा, क्योंकि यू है तो डोंट, और इसके अकॉर्डिंग यू बात। ठीक है, डन। फिर आता है आई एम। बहुत गलती इस पे होती है कि जब स्टार्टिंग में आई एम है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगी? आर नॉट आई। आई एम का क्वेश्चन टैग होता है आर नॉट आई। ठीक है, आई एम लेट, आर नॉट आई। आई एम लेट, एंट आई, आप इसमें एंट भी लगा सकते हो, आर नॉट या फिर एंट। ठीक है, एंट आई। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंसेस। ये इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हो, है ना, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? विल यू, वोंट यू एंड शैल बी, ये तीन क्वेश्चन टैग्स लगते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये तीन क्वेश्चन टैग लगते हैं, ध्यान रखिएगा, विल यू, वोंट यू एंड शैल बी। एग्जाम्पल देखो इसका, क्लोज द डोर, इंपरेटिव है, क्लोज द डोर, विल यू? लेट्स गो फॉर शॉपिंग, शैल वी? लेट्स के साथ याद रखना हमेशा शैल वी ही लगता है। अभी आगे मैं आपको फिर से एग्जाम्पल के साथ रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, यहां तक इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको लंबे समय तक आप इसको ये टेबल अपने पास रखनी है और इनफैक्ट रखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये टेबल आपके पास है ना, आपको दोबारा कहीं से कोई नोट्स पढ़ने की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन टैग की। ठीक है, आइए एक बार क्विकली रूल्स को एग्जांपल्स के साथ रिवाइज करते हैं। तो रूल नंबर वन हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर वन हमने पढ़ा था, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव टैग इज नेगेटिव। स्टेटमेंट जब भी पॉजिटिव होगा, सबसे पहले आप यही देखते हो कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका हमेशा नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, ही इज टॉल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ही इज टॉल, हमने इसका क्वेश्चन टैग लिखा है इजंट ही, नेगेटिव फॉर्म में। राइट फिर है यू लाइक क्रिकेट, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका टैग हो गया डोंट यू, नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखना, रूल नंबर टू से स्टेटमेंट इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाता है। शी डजंट नो, डज शी डजंट नो, तो मैंने टैग लगाया है डज शी। ठीक है, नीचे देखो, दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट रेडी, मैंने लिखा है दे आर नॉट रेडी, आर दे। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग फिर पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, देन यूज ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आया है तो टैग में उसी अकॉर्डिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो मैं यहाँ पे जो टैग लगा रही हूँ वो इसी के अकॉर्डिंग लगाऊंगी, इसी का नेगेटिव बनाया हैजंट, और यही वाला अगर यहाँ कोई नॉट भी लिखा होता मैं तो भी यहाँ पे शी ही लिखती। है ना, टैग में हमेशा हम प्रोनाउंस लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चाहे यहाँ पे प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, टैग में हमेशा प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है, फिर देखना, he was crying, क्या है स्टेटमेंट, he was crying, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव wasn't, और फिर he, wasn't he। डन, इतना क्लियर। फिर इफ नो ऑक्सिलरी वर्ब, कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसा है कि ऑक्सिलरी वर्ब ही नहीं है, उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, उस केस में यू डू, डज, डिड, उस केस में हमें डू, डज और डिड का यूज करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू नो हिम, यू नो हिम, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो हमने क्या लिखा, नो देखा प्रेजेंट टेंस में है, यू के साथ प्रेजेंट टेंस में डू लग सकता है, तो हमने लिखा इसका नेगेटिव डोंट, डू का नेगेटिव डोंट, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव था, और एज इट इज यू। फिर दे प्लेड वेल, नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर, तो हमने क्या लिखा, दे के लिए, लेकिन पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हमने लगाया डिडंट, और एज इट इज दे, सो डिडंट दे। आई होप ये 3-4 रूल्स जो हमने किए हैं वो आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, फ्रॉम टेबल एज वेल, एंड यहाँ पे जब मैंने आपको इंडिविजुअली बताया तो भी। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये भी समझ में आ जाए, है ना, कि किस तरीके से इनको यूज करते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ना, इसके बाद अभी और है, आई एम टेक्स आर नॉट आई, आई एम के हमेशा के साथ हमेशा हम आर नॉट आई या फिर एंट आई लगाते हैं। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आर नॉट आई, I am your friend, are not I। ठीक है, डन है, नेक्स्ट देखना, imperative sentences। अब imperative sentences अभी जैसे बताया जिसमें ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम will you या shall we लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी, एक चीज याद रखना, जितने भी लेट्स वाले स्टेटमेंट होंगे उसमें हमेशा shall we लगता है, लेट अस या लेट्स का क्वेश्चन टैग हमेशा shall we होता है। अदर जो इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स है उनमें हम will you लगा लेते हैं। सो लेट्स गो नाउ, shall we ओपन द विंडो, will you। ठीक है, लेट्स के साथ हमेशा हमें shall we ही लगाना होगा यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है, तो यस दीज वर द रूल्स एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। एक छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके जितने भी आपने रूल्स पढ़े ना उन्हीं को ब्रश अप कर देंगे क्विकली। देखना जरा, शी इज योर टीचर, ध्यान से देखिए सभी लोग, शी इज योर टीचर। अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है इसका टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है इज का नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव हो जाएगा इजंट। ठीक है, शी एज इट इज रहेगा, इजंट शी, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक,
इस वीडियो के बाद क्वेश्चन टैग का एक सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये याद रखना। तो स्टार्टिंग की भी किसी की छूट गई है तो वो भी देखना, वीडियो को पूरा देखो। दे डोंट लाइक टी, दे डोंट लाइक टी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट तो नेगेटिव है। दे डोंट लाइक टी नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव चाहिए। डोंट का उल्टा डू, दे एज इट इज लगा दिया तो हमने क्या लिखा? डू दे। दे डोंट लाइक टी, डू दे। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, he has completed the task, he has completed the task। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उसके बावजूद स्टेटमेंट में लगा है यहाँ पे क्या क्या उसके साथ साथ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम यहाँ पे हैज का लिख देंगे हैजंट, राइट। और स्टार्टिंग में ही है, वही एज इट इज लग जाएगा तो हैजंट ही। आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए, हैजंट ही। ठीक है, नेक्स्ट देखना, कहता है आई एम लेट। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं आप साथ में रूल पढ़ के कर रहे हो तो सही, जब ये क्वेश्चन एकदम से एग्जाम में आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं और गलत करके आते हैं। अब लिखा है आई एम लेट, आई एम का हमेशा मैंने क्या बताया, हम लिखेंगे आर नॉट। आई एम नॉट के चक्कर में मत पड़ना, क्या हम लिखेंगे? आर नॉट आई हमेशा, ठीक है। फिर देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू वेंट देयर यस्टरडे। ध्यान से देखिएगा, यू वेंट देयर यस्टरडे, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट यहाँ पास्ट टेंस में है और पॉजिटिव है, ठीक है। पास्ट टेंस में है, पॉजिटिव है, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगी है। उस केस में हमने क्या किया? वेंट पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हम डिड लगाते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव बना देंगे, डिडंट। और यू एज इट इज लिख देंगे, सो डिडंट यू। क्या हो गया टैग? डिडंट यू। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वी वन द मैच। खुद से कोशिश करना सारे क्वेश्चन को आंसर करने की मुझसे पहले। क्या कहता है? वी वन द मैच। स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है और स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है ना? पूरा पॉजिटिव है, सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है, तो हम टैग कैसे लगाएंगे? इनमें से पहली बात तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने डिड लगाया, पॉजिटिव है तो डिडंट लगा दिया, और वी एज इट इज लिख दिया, सो डिडंट वी, डिडंट वी। ऑलराइट, फिर देखना नेक्स्ट, इट सेज लेट्स हैव लंच। अब ये क्वेश्चन आया, लोगों के दिमाग में है यार स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये वन ऑफ द एक्सेप्शंस है क्वेश्चन टैग में कि लेट्स के साथ हमेशा एक चीज मैंने आपको सिखाई है, लेट्स के साथ हमेशा हमें लगाना है शैल वी। लेट्स के साथ हमेशा वी विल बी यूजिंग शैल वी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेट्स हैव लंच शैल वी, और कुछ सोचना ही नहीं। लेट्स हैव लंच शैल वी। ऑलराइट, नेक्स्ट, दे आर नॉट कमिंग। The question says they are not coming. They are not coming. Statement negative हो गया. Statement becomes negative. जैसे ही कोई word यहाँ पे लग जाएगा ना, statement negative हो जाएगा. Not लग गया, statement negative है. हमें question tag positive लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे are not नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। हम लिखेंगे are. Positive लगेगा question tag और यहाँ पे क्या लग जाएगा? They are they. क्योंकि स्टार्टिंग में देखो दे लगा है, दिस वन इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, आर दे आर नॉट कमिंग, आर दे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, शी डजंट ईट स्वीट्स। स्टेटमेंट इज सेइंग शी डजंट ईट स्वीट्स, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, और अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो हमारा जो, सॉरी, स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। डजंट का हो जाएगा डज, और स्टार्टिंग में लगा है टैग मतलब प्रोनाउन शी, तो हो जाएगा टैग डज शी। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन टैग। जस्ट मुझे लगता है 15 मिनट्स अभी हुए भी नहीं होंगे, अराउंड हो जाएंगे 14.5, क्योंकि क्वेश्चन वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है। तो हमें कुछ पॉइंटर्स जो मैंने 5-6 रूल आपको कराए हैं ब्रेक डाउन करके, सिर्फ इतना आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन टैग में एक सवाल आपका गलत नहीं होगा।
और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, मैं जो टॉपिक 15 मिनट्स वाला आपको करवाऊं उसके कुछ पीवाईक्यूज जरूर से सेम डे सॉल्व कर लेना। उससे आप यहाँ से थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, थोड़े से पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व कर लीजिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका बिल्कुल A to Z कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करना और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंचाओ। अगर मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो सच में बहुत से लोगों को अच्छी लग रही है तो आई ट्राई कि मैं सारे कंप्लीट इंग्लिश आपको इसी तरीके से इजी बना के 15 मिनट्स में करवा दूं। राइट, तो पहली बार आए हैं, दिस इज इंग्लिश विद अनन्या, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग को कोई भी शॉर्ट्स, कोई भी वीडियो, कोई भी लाइव आपका बिल्कुल भी मिस ना हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी असाइनमेंट है, असाइनमेंट भी देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है 15 मिनट्स में, कंप्लीट टॉपिक इन 15 मिनट्स। राइट, सो दिस क्वेश्चन इज योर असाइनमेंट। इसका आंसर आप मुझे देंगे इन द कमेंट बॉक्स। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर से मुझे बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और उसके साथ साथ इसका आंसर भी देना इन द कमेंट बॉक्स। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।